पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की कृपा से ये विशेष गीता ज्ञान सत्र निरंतर अबाध गति से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। हम सभी विगत कुछ दिनों से भगवत गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग पर चर्चा कर रहे हैं और सभी महानुभाव निरंतर उपस्थित होते हैं। यह बहुत ही विशिष्ट बात है और यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि सभी लोगों का सहयोग इस गीता ज्ञान सत्र में है, क्योंकि श्रोताओं के सहयोग से ही वक्ता को कुछ कहने के लिए विचार मिलते हैं। यदि श्रोता पात्र न हो, उचित न हो, तो वक्ता का भी मन जो है वह विचारों की प्रस्तुति के लिए समस्याएं आती हैं उसके सामने। विचार उचित रूप से प्रस्तुत नहीं हो पाते हैं। तो ये भगवान श्री गोविंद की साक्षात कृपा ही है कि हमें उचित श्रोताओं का सानिध्य प्राप्त हुआ है और उसी सानिध्य के प्रकाश में हम सभी भगवत गीता ज्ञान की नित्य निरंतर चर्चा करते हैं। तो कल का सत्र जो समाप्त हुआ था वह 13वें अध्याय के 5वें श्लोक से संबंधित था, जिसमें ये था कि वह क्षेत्र जो है, तो इसके लिए श्री भगवान ने कहा था महाभूतानि अहंकारा बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि 10 एकम च पंचचाक इंद्रिय गोचरा। यानी अव्यक्त नाम से जो मूल प्रकृति है और जो बुद्धि, समष्टि बुद्धि, इसे महतत्व भी कहा जाता है, और अहंकार, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय और एक मन, यह 24 तत्वों का जो समूह है उसको हम क्षेत्र कहते हैं। तो श्री भगवान ने जब ये तीसरे श्लोक में कहा था तत्क्षेत्रम यत्, वह क्षेत्र जो है, इस विषय की प्रस्तुति श्री भगवान ने की थी और इसी विषय को विशिष्ट रूप से व्याख्यापित करने के लिए श्री भगवान ने 5वां श्लोक कहा था। अब श्री भगवान ने यद विकारी जो पद कहा था कि इसमें विकार क्या है, तो विकारों की प्रस्तुति के लिए श्री भगवान ने इस 13वें अध्याय का 6वां श्लोक प्रस्तुत किया और ये कहा इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति
एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। तो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और जो ये है स्थूल शरीर जो प्रतीत होता है वह, और चेतना और धृति, ये विकारों सहित इस क्षेत्र के संबंध में हमने संक्षेप से वर्णन किया है। तो इसकी जो ये विकार श्री भगवान ने कहे हैं, तो आज की जो चर्चा है वह क्षेत्र के इन 7 विकारों के प्रति है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, ये 7 विकार हैं। इस शरीर के जो 7 विकार हैं, इस संदर्भ की चर्चा के लिए आज का सत्र आरंभ किया जाता है। तो आज का सत्र आरंभ हो इससे पहले मैं भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना आशीर्वाद सभी श्रोताओं पर विखेरें और मेरे को ऐसी बुद्धि दें कि हम इस श्लोक की स्पष्ट व्याख्या कर सकूं। तो भगवान गोविंद की कृपा से ही चूँकि ये व्याख्या हो रही है, हमारा अपना कोई ज्ञान नहीं है, और ये जो भी प्रस्तुति है ये भगवान गोविंद की कृपा से ही होती है। हमारे पास प्रस्तुति करने के लिए कोई भी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, सक्षमता नहीं है। हमारा ऐसा मानना है, स्पष्ट मानना है। तो हम श्री भगवान गोविंद से आज्ञा लेकर के और इस 6वें श्लोक की व्याख्या को आपके समक्ष प्रख्यापित करना चाहते हैं। देखिए, ये जो शरीर है जिसे क्षेत्र के नाम से श्री भगवान ने कहा है, तो श्री भगवान ने ये कहा कि इस क्षेत्र में, इस शरीर में 6 विकार हैं। पहला विकार इच्छा है, दूसरा विकार द्वेष है, तीसरा विकार सुख है, चौथा विकार दुख है, और 5वां जो ये शरीर दिख रहा है ये स्वयं में भी एक विकार है। 6ठा विकार चेतना है, और 7वां जो विकार है वह धृति नाम से कहा गया है। तो ये 7 विकार इस शरीर में हैं, और इन विकारों के कारण ही इस शरीर में विकृतियां हैं। क्या हैं? इन 7 विकारों के कारण ही इस शरीर में विकृतियां हैं, और इन विकारों के चलते रहते हम संसार में आसक्त रहते हैं, और हम परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं हो पाते। जैसे हमारे पैर में कोई विकार आ जाए, तो पैर में विकार आने से हम चलने में कभी कभी असमर्थ हो जाते हैं। हम चलना चाहें और हमारे पैर में कोई विकृति हो, तो हमारे चलने में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे हमारे आँखों में कोई विकृति आ जाए, कोई विकार आ जाए,
तो उस विकार के कारण हमारी दृष्टि जो है वह बाधित होती है। वैसे कान में कोई विकार आ जाए तो जो ध्वनि ग्रहण करने की हमारी क्षमता है वह बाधित होती है। जैसे नासिका में कोई विकार आ जाए तो गंध ग्रहण करने की जो क्षमता है वह प्रभावित होती है। और जिह्वा में कोई विकार आ जाए तो जिह्वा में विकार आने पर हमें जो रस का यथावत ज्ञान होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। वैसे ही त्वचा में कोई विकार आए तो त्वचा का संबंध चूँकि हमारी तंत्रिका तंत्र से होता है तो तंत्रिका तंत्र में कभी कभी विकार आ जाता है तो त्वचा का स्पर्श रूपी गुण भी बाधित होता है। तो ये विकार के कारण उस शरीर में विकृति उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही 7 विकारों के कारण इस शरीर में, इस क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ को जानने की, उसको उसके साक्षात्कार करने की सामर्थ्य नहीं रहती जब तक ये विकार रहते हैं। और इन विकारों के समापन के उपरांत मनुष्य के अंदर उस क्षेत्रज्ञ को जानने की, उस क्षेत्र के साक्षात्कार की, उस क्षेत्रज्ञ के स्वरूप के आभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब तक ये विकार 7 समाप्त नहीं होते तब तक मनुष्य उस क्षेत्रज्ञ का साक्षात्कार करने में सक्षम और समर्थ नहीं होता। ये नितांत एकदम स्पष्ट बात है। तो क्षेत्रज्ञ के साक्षात्कार के लिए इन विकारों का समन, इन विकारों का समापन अनिवार्य है, आवश्यक नहीं है। इन विकारों का समापन या समन अनिवार्य है। श्री भगवान का जो 6वें श्लोक में जो 7 विकारों का वर्णन है उसका संकेत उसी ओर है, क्योंकि यत विकार से जो 3रे श्लोक में श्री भगवान का कथन है उसी की व्याख्या के रूप में ये 6वां श्लोक प्रस्तुत किया गया है। यद विकारी तो इच्छा विकार है, द्वेष विकार है और सुख विकार है, दुख विकार है, संघात विकार है, चेतना विकार है और धृति विकार है। अब हम एक एक विकार को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं कि इच्छा क्या है और ये किस प्रकार विकार है। ये जो इच्छा है ये किस प्रकार विकार है और इस विकार के चलते हम इस क्षेत्र के साक्षात्कार में किस प्रकार से समर्थ नहीं हो पाते। इतनी सी बात है। तो पहले हम इच्छा की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के, प्रत्येक मनुष्य के मन में एक ये भाव रहता है कि हमें अमुक वस्तु, अमुक व्यक्ति
और अमुक स्थिति प्राप्त हो। ये भाव, प्राप्ति का भाव रहता है। ऐसा कोई मनुष्य आपने नहीं देखा होगा जिसके मन में यह भाव न रहे कि हमें कोई वस्तु, कोई व्यक्ति का संयोग और किसी स्थिति का संयोग नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में संभवतः नहीं आया होगा, आपकी जानकारी में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके बारे में हम ये जानें कि हमें उस व्यक्ति को किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की और किसी की आवश्यकता ही न हो। तो ये जो भाव है, ये भाव रहता है कि हमें अमुक वस्तु, अमुक स्थिति और अमुक व्यक्ति का संयोग मिले, तो इसी का नाम हम प्रमुख रूप से इच्छा मानते हैं। हम इसको जो है वह हम इसको इच्छा के स्वरूप में मानते हैं कि मनुष्य के अंदर ये भाव है कुछ मिले। तो ये विकार क्यों है कि भगवान ने कहा ये विकार है, इच्छा विकार है। तो विकार है और इसी के कारण मनुष्य में विकृति है और किसी वस्तु की प्राप्ति का भाव समाप्त हो जाए, किसी व्यक्ति के संयोग का भाव समाप्त हो जाए, किसी स्थिति की प्राप्ति का भाव समाप्त हो जाए, तो ये इच्छा रूपी जो विकार है ये समाप्त हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में ज्वर है, बुखार है, तो उसका जो तापक क्रम है वो बढ़ जाता है, भूख नहीं लगती है, किसी कार्य को करने की इच्छा नहीं होती है, एक प्रमाद और आलस्य रहता है, और ये सब, और भोजन के प्रति अरुचि रहती है। तो ये सब लक्षण प्रकट हो जाते हैं। क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि ज्वर नामक विकार शरीर में व्याप्त है। तो वैसे ही जो इच्छा रूपी विकार है, जिससे हमें वस्तु, व्यक्ति और स्थितियों के संयोग का भाव रहता है कि ये वस्तु मिले, हमको चाह रहती है कि ये वस्तु हमको मिले। तो ये जो चाहने का भाव है, श्री भगवान कहते हैं ये इच्छा है, और ये शरीर का एक विकार है। श्री भगवान कहते हैं कि ये इच्छा जो है वह शरीर का एक विकार है। विकार क्यों है? क्योंकि जीवन पर्यंत न तो वस्तुओं की प्राप्ति की चेष्टा समाप्त होती है, ना नवीन व्यक्तियों से संयोग की चेष्टा समाप्त होती है, और न ही नवीन स्थितियों के संयोग की इच्छा का भाव होता है। ये जीवन पर्यंत हमको संसार में जो ये इच्छा है, इच्छा रूपी विकार है, ये हमको जीवन पर्यंत संसार में फंसाए रखती है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं इच्छा जो है वह विकार है, और उससे ये जो आपका शरीर है ये विकृत हो जाता है। और इसमें एक बात और हम जोड़ना चाहेंगे कि इच्छाएं तीन प्रकार की, एक सात्विक इच्छा, सात्विक, दूसरी राजसी इच्छा, और तीसरी तामसी इच्छा। तो सात्विक विचारधारा के लोगों में सात्विक इच्छा की प्रमुखता देखी जाती है,
और सात्विक इच्छा के चलते वह उसकी पूर्ति में संलग्न रहते हैं। वैसे ही राजसी रजोगुण प्रधान वाले पुरुषों में राजसी इच्छा देखी जाती, स्वतः देखी जाती है। वो राजसी वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वैसे ही तमोगुण प्रधान मनुष्यों में तामसी इच्छा देखी जाती है, तो वो तामसी वस्तु, व्यक्ति और स्थितियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो तामसी जो इच्छा है वह विशेष प्रकार की विकृति है, विशेष विकार है। तामसी जो इच्छा है वह विशेष विकार है, क्योंकि ये हमारे मनुष्य का पतन कर देती है। राजसी इच्छा जो है, राजसी इच्छा में संलग्न रजोगुणी मनुष्य संसार में धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, पद और सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए इतना प्रयत्न करता है, इतना श्रम करता है कि वो जीवन पर्यंत इस इच्छा रूपी विकार से निवृत्त नहीं हो पाता। तभी आपने ये देखा होगा कि बहुत से धनपति लोग अपने पुत्रों को भी उपार्जित करने के नए नए साधनों का ज्ञान देना चाहते हैं। तो ये राजसी इच्छा का कारण होता है। अब सात्विक इच्छा, तो जो सात्विक इच्छा है वह सात्विक इच्छा जो है वह ज्ञान प्रधान होती है कि ज्ञान को और अर्जित किया जाए, ज्ञान को और अर्जित किया जाए। तो ज्ञान के और अर्जित करने का जो भाव है वह मनुष्य में ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा और पद का भाव उत्पन्न कर देता है। ज्ञान को अर्जित करने के बाद में उसका परिणाम क्या? कभी कभी धन और संपत्ति एकत्र करने का प्रयास करते हैं लोग, सात्विक इच्छा का, कि वह शुभ कर्म करके अनेक प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के प्रयास करते हैं। तो ये सात्विक जो इच्छा होती है ये भी एक बहुत प्रखर प्रकार की विकृति है, प्रखर प्रकार की विकृति है। और इस विकृति से भी लोग सहजता से अपने को बचा नहीं पाते। तो ये श्री भगवान ने कहा कि इच्छा जो है वह एक विकृति है, एक विकार शरीर का है, इस क्षेत्र का एक प्रमुख विकार है इच्छा। चलिए, अब दूसरा जो विकार कहा उन्होंने उसको द्वेष कहा। क्या कहा? द्वेष कहा। तो द्वेष क्या विकार है? जैसे जब हम इच्छा करते हैं किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए, किसी व्यक्ति के संयोग की और किसी स्थिति के संयोग की, जब हमारी इच्छा होती है, इच्छा प्रकट हो जाती है, तो अनेकों बार उस इच्छा की पूर्ति में बाधाएं आती हैं। तो जब बाधा आती है तो जो बाधक है, जो इच्छा पूर्ति में बाधक है, तो उस बाधक के प्रति प्रतिकूल भाव उत्पन्न हो जाता है, स्वतः होता है। हमारी इच्छा पूर्ति में कोई जो भी बाधक है
तो उस बाधक वस्तु, व्यक्ति और स्थिति के प्रति मनुष्य के मन में प्रतिकूल भाव उत्पन्न होता है। इसी का नाम द्वेष है। और मनुष्य ने कभी इसका कहा, इसका नाम क्रोध है। कामना में बाधा पड़ने से क्रोध होता है, लेकिन क्रोध भी होता है और उसके प्रति एक प्रतिकूल भाव रहता है, उसके अहित की जो इच्छा होती है। उस व्यक्ति, वस्तु और व्यक्ति के प्रति जो अहित का भाव होता है। जैसे कोई चोर चोरी करने जाए तो कोई व्यक्ति जाग रहा हो और वह उस चोरी में बाधा हो जाए, तो चोर का उस व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव हो जाता है। या चोर चोरी करने जाए और वहाँ पर प्रकाश हो, अंधकार न हो, तो प्रकाश की स्थिति के प्रति बाधा उत्पन्न हो जाती है, द्वेष उत्पन्न हो जाता है कि प्रकाश क्यों है। तो ये प्रकाश स्थिति है, उस प्रकाश की स्थिति के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। तो व्यक्ति के प्रति और स्थिति के प्रति। दूसरी बात, जहाँ पर चोर चोरी करने गया है वहाँ पर इतना वो वस्तु ऐसी जगह रखी है जो चोरी की जानी है, जिसके चारों तरफ बड़ी दीवारें हैं या बंद कमरा है, तो वो वस्तु के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों है? यदि ना होता, मजबूत दरवाजे ना होते तो हम चोरी कर लेते। तो ये जो द्वेष का भाव है ये वस्तु के प्रति उत्पन्न हो गया है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु और स्थिति के बारे में समझना चाहिए हमको। हर विषय के बारे में इसका संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि हमने उदाहरण दिया एक, तो हमारी इच्छा की पूर्ति में जो व्यक्ति, वस्तु और स्थिति बाधा होते हैं, तो उनके प्रति मनुष्य के अंदर द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। और शिव भगवान कहते हैं कि ये जो द्वेष है, जो इच्छा पूर्ति में बाधा के रूप में प्रकट हुआ है, वह जो द्वेष का भाव है, जो प्रतिकूल भाव है, इच्छा पूर्ति में बाधक होने वाले व्यक्ति, वस्तु और स्थिति के प्रति जो प्रतिकूल भाव का उद्भव हो गया है, और जिसका नाम द्वेष से कहा है श्री भगवान ने, ये शरीर का विकार है, इस क्षेत्र का विकार है। क्या है? इस क्षेत्र का, इस शरीर का ये एक विकार है, एक विकृति है द्वेष। और यदि द्वेष ना रहे, द्वेष भाव न रहे, अगर कि हमारा कोई अहित करे अथवा हमारे प्रति कोई हित का विचार रखे, अहित का विचार रखे या उसको क्रियान्वित करे, हित का विचार रखे उसको क्रियान्वित करे, तो उसके प्रति हमें किसी प्रकार प्रतिकूल भाव न रहे, तो ये द्वेष का समापन है। द्वेष रूपी विकार का समापन क्या है? समापन इस कारण है, इसलिए इस स्थिति में है कि हमारे अंदर वो प्रतिकूल भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसा लेकिन होता नहीं है।